हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूवर्स आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लिव फ्री और डाई हार्ड मूवी के बारे में। दोस्तों, ये मूवी साल 2007 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी डाई हार्ड सीरीज का चौथा पार्ट है। और नाजरीन, इस मूवी के पहले 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप जाकर चैनल की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दिली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दिखाओ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ हैकर को देखते हैं जो कि माईलैंड नाम की एक जापानी लेडी को सीक्रेट प्रोग्राम के कुछ कोड देते हैं, लेकिन कोड लेने के बाद इन सभी हैकर्स को वो मार देती है, जिनमें सिर्फ एक हैकर बचता है जिसका नाम मैट पेरल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां एफबीआई के हेडक्वार्टर के सभी कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाते हैं और कुछ सेकंड के बाद अपने आर्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर एफबीआई चीफ, जिसका नाम ओपन है, वो समझ जाता है कि ये काम किसी हैकर का ही हो सकता है। इसलिए वो सभी ऑफिसर से कहता है कि सभी हैकर्स को यहाँ हेडक्वार्टर लेकर आओ, और ऑफिसर मैट पैरल को यहाँ आने का काम पुलिस ऑफिसर जॉन मैकलिन को देते हैं, जिसका आजकल वक्त अपनी बेटी पर नजर रखने में गुजरता है, जिसका नाम लूसी मैकलिन है। इधर जॉन मैकलिन जब मैट को लेने इसके घर जाता है तो इसी वक्त मैट को मारने कुछ हंटर वहाँ अटैक कर देते हैं, जिसमें जॉन भी इन पर जवाबी फायरिंग करता है और बड़ी मुश्किल से वो मैट को बचा कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मई गुंडों को कॉल करती है, जिस पर वो बताते हैं कि मैट बच गया। ये बात सुनकर मई पूरी बात अपने लीडर थॉमस को बताती है, जिस पर वो मैट को मारने के लिए हेलीकॉप्टर भेजता है। इसके बाद थॉमस अपने मेन हैकर ट्रे को कहता है कि वो स्टेप 1 शुरू करे, और ट्रे स्टेप 1 शुरू कर देता है, जिससे सारे ट्रांसफार्मर कमांड इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। और इधर गवर्नमेंट कंट्रोल कमांड के सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, जिससे पूरे शहर में ट्रैफिक जैम हो जाता है, और जिस ट्रैफिक में जॉन और मेट भी फंस जाते हैं। इधर थॉमस ट्रे से स्टेप 2 करने को कहता है, तो स्टेप 2 शुरू करते ही शेयर मार्केट के सारे रेस नीचे गिरने लगते हैं, जिससे सभी लोगों के पैसे डूब जाते हैं, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। इधर जॉन मैट को लेकर बोबन के पास पहुंचता है। वहां पर चल रही न्यूज़, जिसमें शहर में होने वाले इन सभी हालात को देखकर मैट समझ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैट स्टेप 1 और स्टेप 2 के बारे में एक्सप्लेन करता है। ये एक फायर सेल है, यानी ये इंटरनेट के जरिए किसी मुल्क या शहर पर किया गया एक साइबर अटैक है, जिसमें 3 स्टेप हैं, जिसमें इस मुल्क की खुफिया एजेंसियों पर, नंबर 2 मुल्क की हैकिंग सिस्टम की हैकिंग, नंबर 3 रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइसेस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर और इनमें मौजूद इन सारे डाटा को हैक करके इन पर कब्जा कर लेना शामिल है। जिसको सुनकर ऑफिसर बोलता है कि तुम दोनों ये बातें जाकर होम मिनिस्ट्री को कंप्लेन करो। जिसके बाद जॉन और मैट होम मिनिस्ट्री के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में जॉन और मैट को मारने थॉमस के आदमी भी आ जाते हैं। जिसके बाद जॉन इनसे बचने के लिए अपनी गाड़ी को एक टनल में ले जाता है, लेकिन ये देखकर थॉमस टनल के दोनों गेट खोल देता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। जिसके बाद अब यहाँ एक ज़बरदस्त एक्शन फाइट सीन होते हैं और जॉन अपनी गाड़ी को इस हेलीकॉप्टर से टकरा कर तबाह कर देता है। दूसरी तरफ थॉमस के कुछ आदमी वुड लाइन नाम की एक जगह पर जाते हैं और वहां पर सभी लोगों को मारकर इस जगह पर कब्जा कर लेते हैं और वहां के कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफर करने लगते हैं। इधर जॉन मैट से पूछता है कि आगे वो लोग क्या कर सकते हैं। मैट कहता है कि फायर सेल का यही फायदा है कि इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है और सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट से नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें मसलन बिजली, पानी, गैस के लिए इन्हीं के प्लांट में जाना पड़ेगा जो मिडलैंटन में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माईलैंड पहले ही मैनहट्टन पहुंच चुकी थी और वहां के सभी लोगों को मारकर इस प्लांट पर वो कब्जा कर लेती है। इधर जॉन और मैट भी इस जगह पहुंच जाते हैं और मई के वो सभी टेररिस्ट को मार देते हैं और फिर मई से भी फाइट करके जॉन इसे टपका देता है। इसके बाद प्रोसेसिंग को रिवर्स करने के दौरान ही मई के फ़ोन पर थॉमस की कॉल आती है, तो जॉन इसे बताता है कि मई मर चुकी है। ये सुनकर थॉमस गुस्से में आ जाता है और प्लांट में मौजूद सभी गैसेस को एक्टिवेट कर देता है। इधर मैट थॉमस की फोटो को हैक कर लेता है, जिसे जॉन ऑफिसर बोबन के पास भेजता है, तो बोबन थॉमस को पहचान लेता है और कहता है कि ये सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था और इसने बताया कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कमज़ोर है, लेकिन इसकी बात किसी ने नहीं मानी और इसे एजेंसी से ही निकाल दिया गया। इनकी बातों के दौरान ही मैट दिखता है कि सारे पाइप लाइनों के जरिए गैसेस इनकी तरफ आ रही हैं, इसलिए जॉन और मैट बाहर की तरफ भागते हैं और अचानक से पूरा पावर प्लांट धमाके से तबाह हो जाता है और प्लांट तबाह होने के बाद पूरे शहर की बिजली चली जाती है, जिसमें दूसरी तरफ जॉन की बेटी लूसी लिफ्ट में फंस जाती है। इसके बाद मैट जॉन के साथ अपने एक हैकर दोस्त के पास जाता है। वहां जाकर जॉन इससे पूछता है कि थॉमस फायर सेल क्यों इस्तेमाल कर रहा है,
तो वो कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस वुड लॉन में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद वो थॉमस के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, जिसकी दूसरी तरफ थॉमस को भी पता चल जाता है कि इनका कंप्यूटर कौन हैक कर रहा है। और जॉन थॉमस को वीडियो के जरिए बताता है कि इसने किस तरह मई को मारा था, जिस पर थॉमस जॉन को उसकी बेटी की सीसीटीवी फोटो दिखाता है जो अभी तक लिफ्ट में फंसी हुई थी। और फिर कुछ देर के बाद थॉमस के आदमी लूसी को वहां ले जाकर पकड़ लेते हैं, जिसको देखकर जॉन और मैट लूसी को बचाने का फैसला करते हैं। अब जॉन मैट की मदद से इस जगह की लोकेशन हैक करके वहां पहुंच जाता है। मैट वहां पहुंचकर सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है ताकि एफबीआई वालों को पता चल जाए कि वुड लॉन में जरूर कुछ हो रहा है। अब जॉन वुड लेन में थॉमस के बहुत से आदमियों को मार देता है। तभी मैट को पता चलता है कि थॉमस फायर सेल का क्यों इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल थॉमस मुल्क के सभी लोगों का पैसा चुरा रहा था, जिस पर मैट सभी डाटा को करप्ट कर देता है। दूसरी तरफ थॉमस लूसी को लेकर अपने बाकी आदमी के साथ वहां से भाग जाता है और एयरबेस की तरफ पहुंच जाता है। इतने में जॉन भी वहां आ जाता है, लेकिन तभी थॉमस का एक आदमी जॉन को जख्मी कर देता है और थॉमस इसे पकड़कर इस पर बंदूक तान देता है। लेकिन जॉन बटन दबा देता है, जिससे गोली इसके आर पार होकर थॉमस को भी लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। इधर मौका देकर मैट भी थॉमस के इस आदमी को मार देता है और इसके थोड़ी देर बाद वहाँ एफबीआई की टीम भी आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का चौथा पार्ट भी अभी बाकी है, जो कि मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।